महिलाओं पे आधारित संगीत जो है गा रही थी, क्या लग रहा है कि जो है क्या संदेश देना चाहती हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं, जो संदेश यहाँ पे लेके आए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मेहनत कश आबादी है, खास करके मजदूर जो महिलाएं हैं, मेहनत कश महिलाएं जो खेत खलिहानों में, घरों में, फैक्ट्रियों में जो काम करती हैं, और सरकार उनको न्यूनतम वेतन देना तो दूर, उनका जो मानदेय है वो भी उनको जीवन बसर करने लायक नहीं दे रही है। एक बड़ी बात यहाँ पे निकल आई है कि इसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं का जो अश्लील चित्रण हो रहा है। आप देखते हैं फेसबुक पर भी एक जो स्टोरी पेज में है, गंदे गंदे जो हैं आ रहे हैं, इसका इससे रिलेशन, उसका रिलेशन, फिर गंदे फोटोज होते हैं। तो बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया, इसके बारे में क्या कहा? हमारा ये मुद्दा लगातार जब से हमने संगठन बनाया है, ये अश्लील उपभोक्तावादी संस्कृति का मुद्दा लगातार रहा है कि जो सरकारें हैं इस पे जो रोक नहीं लगा रही हैं, लगातार जो फोन साइटें अश्लील फिल्में, अश्लील गाने जो लगातार समाज में जो दे रही है, और लगातार उसमें जो नौजवान पीढ़ी है लगातार गर्त में जा रही है, और उसी की वानगी ये जो हो रहा है, जो महिला हिंसा बढ़ रही है लगातार, जो मानसिकता है उसको कन्वर्ट कर रही है हिंसा के बतौर, उनको उकसाने का काम सरकारें कर रही हैं लगातार नौजवानों की दिमागों के अंदर, और वो नौजवान गर्त में डूब रहे हैं नशे के और अपराध के, और खास करके जो महिला हिंसा है उसको अंजाम दे रहे हैं। जो ये फेसबुक और यूट्यूब है, जो अमेरिका की कंपनियां हैं, और इनमें जो है पढ़ाई के नाम पर जो है पढ़ाई होती भी है, लेकिन जैसे खोलेंगे कोई कंट्रोल नहीं है, कौन सा साइट निकल आएगा, क्या आएगा अपने आप। तो ये कैसे दूर होगा? सरकार इस पे रोक लगाए ना। सरकार इस पे रोक नहीं लगाना चाहती क्योंकि अरबों खरबों का मुनाफा कमा रही है। दूसरी बात, वो अडानी अंबानी के चहेते बने हुए हैं, लगातार उनको बढ़ाने का काम कर रही हैं, और जो मेहनत का आवाम है, जो जनता है, उनकी बदहाली की तरफ धकेल रही है। उनको सारी जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनकी मेहनत की जो उनके उसको चूसा जा रहा है, उनके खून पसीने की कमाई को निचोड़ करके, और वो सारा अडानी अंबानी के जेब में भर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिंदु गुप्ता, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र बतौर अध्यक्ष। आप कहाँ की रहने वाले हैं? दिल्ली की या? क्योंकि उत्तराखंड के बैनर ज्यादा लगे हुए हैं। उत्तराखंड लाल कुआं। उत्तराखंड की महिलाएं तो जो है इतनी सजीव रही हैं, सार्थक रही हैं कि पेड़ों में चिपक करके बलिदान भी दे दिया था, और जो है उत्तराखंड बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर जो है मुलायम ने किया था। बहुत किया था। महिला हिंसा जितनी हुई थी, महिलाओं से जितने रेप हुए थे, कितनी महिलाएं गायब हो गई थी, तो आज तक उनका पता नहीं, और जो अपराधी थे वो छूट गए थे। ये सारी सरकारें, चाहे वो भाजपा, तो पूरे देश में जो है सबसे सबल उत्तराखंड की महिलाएं, क्या लग रहा है आपकी बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? तो क्या करेंगे? यही करते रहेंगे हम लगातार। जो सरकार है उसको कटघरे में खड़े करेंगे, जो उसकी जन विरोधी नीतियां हैं, जो उनकी फांसी जो सोच है, जो फांसीवादी सरकार है, जो आरएसएस मानसिकता लेके लगातार महिलाओं को मनुवादी सोच के तहत उनको पीछे धकेलते हैं। आरएसएस तो कहते हैं महिलाओं की इज्जत करते हैं। नहीं करते हैं सर, नहीं करते हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं? नहीं करते हैं, वो तो पूरी मनुवादी सोच के तहत। मनुवादी सोच है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है मैडम? प्रगतिशील महिला एकता केंद्र। आप इनके प्रेसिडेंट हुए? जी, तो ये तो प्रेसिडेंट थे, और इतने अच्छे विचार हैं। आशा करते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण। आपका? मेरा नाम मालती है, मैं प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की कार्यकर्ता हूँ, हरिद्वार से। क्या लग रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है क्या देश में? हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है। एक तो ये है कि महिलाओं और मजदूरों से जो रात्रिपाली में कार्य करने पर रोक लगा रहे हैं हम लोग, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सरकारें कहते हैं। आप मांग कर रहे हैं कि नहीं, हमारा मानना है कि सरकार कहते हैं कि रात्रिपाली में महिलाओं को काम करना चाहिए, पर नहीं ये। और आए दिन जितनी घटनाएं हो रही हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरा यह है कि जितने कोविड में महिलाएं विधवाएं हुई हैं और उनको नौकरी नहीं मिली है, जो सरकारी तख्ते पर थे लोग, और उनकी महिलाओं को उनको भी नौकरी नहीं मिली है? नहीं मिली, वे घर पे बैठी हैं। अच्छा जी। हरे ला 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 का निशान
आज इतनी भीड़ यहाँ पे लगी होती है। आजाद नहीं है देश? नहीं है तो महिला आजाद नहीं है ही नहीं। महिलाएं क्या नाम हो आपका? मैं नैनीताल से हूँ और भोजन माता। यहाँ नैनीताल से आए हैं आज? जी नैनीताल से आए हैं, हर गांव से आए हैं, रामनगर से आए हैं, काशी। आपके संगठन का नाम क्या हुआ? हमारा प्रगतिशील भोजन माता संगठन से हैं हम। और भोजन माताओं के आज इतनी सालों से 2018 से हम संघर्ष लड़ते आ रहे हैं, जो कि हमें मात्र 150 रुपये से मानदेय स्टार्ट हुआ था। 2008 से हम काम करते आ रहे हैं, लेकिन काम तो हमारा पूरा 3-4 घंटे का होता है और हमें केवल 100 रुपये 150 रुपये रोज नहीं, 100 रुपये दिन की मजदूरी दी जाती है। उसमें भी हमें सारा काम कराया जाता है और ना कराया जाए तो हमें धमकी दी जाती है कि प्रिंसिपल धमकी देता है। प्रिंसिपल क्यों देगा? सरकारी देती है। प्रिंसिपल से क्या मतलब है हमारा? सरकार देती है कि अगर नहीं है इनसे कुछ होने वाला तो देता है जी, प्रिंसिपल भी देता है। हमारे हम निकाल देंगे। निकाल देंगे। ये है कि मोदी जी से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, हम 2018 से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और दिल्ली में हमारा दूसरा धरना है। अगर हमारी मांग अगर मोदी जी ने इस बार नहीं सुनी तो हम जनवरी में हम हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं। और हमने बहुत कोशिश की, बहुत उम्मीद की। हमने ये सोचा था कि शायद वो चाय बनाने वाले हैं, गरीब घरों से हैं, गरीब आदमी। मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम आसम, मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम आसम, मिजोरम आसम, मिजोरम आसम, मिजोरम आसम, मिजोरम आसम। फारेला लाल का निशान है धन सावर गोरिया, फारेला लाल का निशान है घन सावर गोरिया, फारेला लाल का निशान महिला जो मजदूरों से रात्रि पाली में कार्य कराने पर रोक लगाते हैं हम लोग, इसलिए लगाते हैं क्योंकि महिला जब दिन में ही सुरक्षित नहीं है तो रात की पाली में महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती है। हम आए दिन घटना हो रही हैं, छोटी बच्चियों से लेकर बड़ महिला सुरक्षित नहीं है। बाहर सड़कों पे क्या, आज तो घरों में भी सुरक्षित नहीं है। तो कैसे दिमाग में आया कि आज जो है हम जंतर मंतर पे चलें? कैसे प्लानिंग किया होगा आपने? हाँ, प्लानिंग तो हमारी चलती रहती, मीटिंग चलती रहती है। अच्छा। समाज के प्रति पूरी दिल्ली में कितने कार्यकर्ता होंगे आपके? हमारे कार्यकर्ता तो 50-100,000 है। हाँ, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और तब तो आपका बड़ा संगठन है। हाँ, अगर आपने मांग मानी और वोट बहिष्कार कर दिया तो गड़बड़ भी हो सकता है। क्या गड़बड़ होगी? नहीं समझे, सरकार गिर जाएगी अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो। आप लोग वोट भी तो बस में करते हैं, बस आपको फ्री दिया, आप वोट कर रहे हैं। अब बड़ी मुद्दे पर वोट कीजिएगा तब ना बात मानी जाएगी। हमारे बड़े मुद्दे, हाँ, इससे बड़े मुद्दे क्या हो गए जब महिलाओं की सुरक्षा मांग। तो आप ये बताइए, एक पार्टी ने आपको कह दिया कि हम बस फ्री कर देंगे तो सब उसी को वोट देते हैं। वो मुद्दा तो महिला सुरक्षा को उठाता ही नहीं है। यदि क्या एक फ्री बस करने से महिलाओं की सुरक्षा घट जाएगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वो व्यक्ति, वो पार्टी है, मुद्दा क्यों नहीं उठाती है? आप लोग उसके सामने क्यों नहीं उठाते हैं? हम तो हर मुद्दा उठाते हैं सर, क्यों नहीं उठाते हैं? सुनाई नहीं होती हमारी, जब सुनाई नहीं होती है। तो इस बार केजरीवाल जी को आप बोलेंगे कि हमें पहले सुरक्षा की दो? हम केजरीवाल को ही क्या, हम पूरी सरकारों को बोलते हैं, सभी सरकारों को। तो आप देख रहे हैं कि इनका ये कहना है कि बस वाले लॉलीपॉप से नहीं होगा, जो मेरा मूल सुरक्षा वाला जो है इश्यू, उस पर काम किया जाए, है ना? हाँ जी।